दिल्ली में राष्ट्रपति से मुलाकात कर नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। राष्ट्रपति ने तीसरी बार सरकार बनाने का निमंत्रण दिया है। तो 9 जून को तीसरी बार मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। तो राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए मोदी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि 8वीं लोकसभा बनने जा रही है। 18वीं लोकसभा युवा और नई ऊर्जा और कुछ कर गुजरने वाली लोकसभा होगी। ये वो 25 साल है जो अमृतकाल के 25 साल हैं। हम उन सपनों को पूरा करने जा रहे हैं। 18वीं लोकसभा इन सब का पड़ाव है। हमें देश की तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। विश्वास दिलाता हूँ कि पिछले 2 टर्म में देश जिस गति से आगे बढ़ा है, समाज के हर वर्ग में परिवर्तन साफ साफ देखा जा सकता है। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। 18वीं लोकसभा के हमारे 5 साल के कार्यकाल में हम उतने ही समर्पण भाव से देश की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने की कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। मीटिंग हुई थी। एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है और सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम करने एक नियुक्ति दी है और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा और हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद शपथ समारोह होगा। तो उधर लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की कवायद तेज हो गई है। 9 जून को तीसरी बार नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। उससे पहले आप देखिए 3 तस्वीरें जब उन्होंने पीएम पद की शपथ ली और अब वो तीसरी बार लेने जा रहे हैं। तो पहली तस्वीर है 26 मई 2014 की, जब नरेंद्र मोदी पहली बार पीएम बने थे, पीएम पद की उन्होंने शपथ ली थी। तो दूसरी तस्वीर है 30 मई 2019 की, जब मोदी एक बार फिर से पीएम बने, पीएम पद की शपथ ली। और आखिरी तस्वीर है 7 जून की, यानी जब राष्ट्रपति से नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तो वही राष्ट्रपति ने तीसरी बार सरकार बनाने का निमंत्रण भी दिया है। 9 जून यानी कि कल तीसरी बार मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। तो कल पीएम पद की शपथ नरेंद्र मोदी लेंगे। तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। मोदी सरकार सत्ता में कब आई, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद 26 मई 2014 को राष्ट्रपति भवन में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ ही शुरू हुआ। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मनमोहन सिंह के साथ मनमोहन सिंह के बाद भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। मोदी ने 2014-2019 के चुनावों में भाजपा को शानदार जीत दिलाई। 2014 में बीजेपी के खाते में 283, तो 2019 में 303 सीट जिताकर मोदी दुनिया के सब बड़े लोकतंत्र के प्रमुख नेता बन गए। तो मोदी सरकार सत्ता में आई 2014 में और उसके बाद अब नरेंद्र मोदी का बतौर प्रधानमंत्री ये तीसरा कार्यकाल होने वाला है, जहां कल वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे।
तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, मोदी की एक बार फिर से ताजपोशी होने वाली है, तीसरा कार्यकाल उनका ये रहेगा। हालांकि जब वो राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए गए थे, मुलाकात के बाद जो उन्होंने बयान दिया है उसमें वो साफ कर दिया है उन्होंने कि जो उनका ये तीसरा कार्यकाल होगा वो किस तरीके का कार्यकाल होगा। उन्होंने कहा है युवा और नई ऊर्जा से ओतप्रोत उनका ये कार्यकाल होने वाला है। बिल्कुल प्रीता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार अब शपथ लेते कल दिखाई देंगे। कल शाम को लगभग 7:15 पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद रहेगी। मगर बात की जाए नरेंद्र मोदी की, तो जिस प्रकार से 2014 में शपथ ली थी, उसके बाद अब तीसरे बार शपथ लेते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि कल जिस प्रकार से एनडीए की बैठक थी और बैठक पर कहीं ना कहीं निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री कौन, और पूरी सहमति से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के लिए एक बार फिर चुना गया है। और चुनने के साथ साथ तमाम लोगों का नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद किया। और धन्यवाद की यदि बात करें तो धन्यवाद के साथ साथ करीब 72 सेकंड की बात की जाए तो करीब 72 मिनट का ये पूरा जो उनका जो भाषण है वो देखने को मिला है। और भाषण की यदि बात की जाए तो भाषण में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने युवाओं की बात की है और आने वाले समय की बात की, किस प्रकार से देश को आगे ले जाना है, जिसके लिए लगातार नरेंद्र मोदी तमाम जो कोशिश है वह करते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत तमाम जो बीबीआईपी जो बड़े नेता हैं वह सभी दिल्ली पर मौजूद हैं। और भाजपा शासित राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, जो मंत्री हैं, जो बड़े नेता हैं, वह कल सभी राष्ट्रपति भवन पर मौजूद रहेंगे। जब ये पूरा कार्यक्रम शुरू होगा शाम को, उसके बाद देखने लायक तस्वीर रहेगी। क्योंकि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है और जिस प्रकार से एनडीए ने कहीं ना कहीं समर्थन किया है, और समर्थन के बाद जिस प्रकार से एक बार फिर यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। मगर बात की जाए मोदी मंडल की, तो जिस प्रकार से मोदी कैबिनेट की यदि बात करें तो लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के भी जो बड़े नेता हैं उनको मोदी के कैबिनेट में जगह मिल सकती है। क्योंकि ज्योतिराज सिंधिया की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, फग्गन सिंह कुलस्ते की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं ये बड़े जो नाम हैं जिनको मोदी कैबिनेट में जगह मिलने की लगातार संभावना बिल्कुल। और जिस तरीके से विवेक हमने देखा भी है कि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा है, बीजेपी ने जो नारा दिया था उस नारे को बीजेपी ने साकार भी किया है। और इसलिए तोहफे के तौर पर जो मध्य प्रदेश के जो दिग्गज नेता हैं जिनकी मेहनत रही है उनको भी इसका जो तोहफा है वो मिलेगा। लेकिन अगर हम इस पूरे कार्यकाल की बात करें, जो आगामी कार्यकाल होने वाला है नरेंद्र मोदी का बतौर प्रधानमंत्री, उनका ये तीसरा कार्यकाल होगा, तो क्या कुछ प्राथमिकताएं हो सकती हैं, क्या कुछ जो बड़ी चीजें वो इसमें हमें देखने को मिल सकती हैं? बिल्कुल प्रीता, यदि मोदी के कार्यकाल की यदि बात करें 2024 की, तो जिस प्रकार से 9 जून यानी कल शाम को शपथ लेंगे और शपथ लेने के बाद यदि उनके कार्यकाल की यदि बात करें तो किस प्रकार से युवाओं को रोजगार दिलाना है, युवाओं पर किस प्रकार से फोकस करना, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था की यदि बात करें तो किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और पूरा देश किस प्रकार से आधुनिक तकनीकों से जुड़े, जिसके चलते पूरा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखने को मिलने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार से 72 मिनट के भाषण पर उन्होंने साफ संकेत दिया है कि इस बार 2024 पूरी तरह युवाओं पर फोकस रहेगा, युवाओं को लेकर किस प्रकार से आगे बढ़ना है, साथ ही नए विकास के कार्यों की यदि बात करें तो किस प्रकार से नए विकास के कार्य को गति देना है, ये तमाम पहलुओं को लेकर जो आने वाले समय में जो कार्य हैं बीजेपी सरकार के, वो कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि इसके पहले की यदि बात करें
2019 के कार्यकाल की यदि बात करें तो देखने को मिला था कि राम मंदिर, 370, 3 तलाक जैसे बड़े बड़े जो कानून हैं वो कहीं ना कहीं धरातल पर लाए गए थे। लोगों ने इन तमाम जो बड़े जो बड़ी जो घोषणा है उनका कहीं ना कहीं स्वागत किया था, क्योंकि राम मंदिर की बात करें या 370 की बात करें या 3 तलाक की यदि बात करें, कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ ने स्वागत किया। मगर 2024 की यदि बात करें तो 2024 में भी संभावना लग रही है कि बीजेपी सरकार कुछ बड़ा कर सकती है। बिल्कुल, और उसके संकेत भी जो हैं वो अभी मोदी ने दे भी दिए हैं कि जैसे ही अब उनके तीसरे कार्यकाल की शुरुआत होगी तो कुछ बड़े बदलाव, बड़े निर्णय, जो फैसले हैं वो बीजेपी की तरफ से लिए जा सकते हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ अब स्थिति निकलकर सामने आती है। विवेक, नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।